सुन रे गेल्या हे गेल्या हे गेल्या मायादार तू छे अब मेरी जीने के सार हो। तो एक क्या कहते हैं, अभी कुछ टाइम पहले एक अवार्ड फंक्शन हुआ है, यंग उत्तराखंड सिने अवार्ड यू का, जो कि दिल्ली में काफ़ी सालों से आयोजित किया जा रहा है। और उसको लेके मुझे लगता है कहीं ना कहीं तनातनी गर्मा गर्मी बढ़ती जा रही है। अभी फेसबुक वॉल पे भी कई लोगों ने खुल के उसका विरोध किया है, उसके बारे में लिखा है, और कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगता है कि कई ऐसे लोगों की उत्तराखंड में अनदेखी हो रही है जो वाकई में जेन्युइन है, जिन्हें वो अवार्ड मिलना चाहिए था। मैम इस अवार्ड के बारे में तो मैं यही कहूँगा कि एक्चुअल में इसका ना पता नहीं चलता, पता ऐसे नहीं चलता कि अभी किसी ने, कोई हीरो है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, उन्होंने वॉल पे लिखा कि हमें कि पर्चे भरने पड़ेंगे। अभी फेसबुक वॉल जो मैं पढ़ रही थी सुबह ही कि एक जो उत्तराखंड के काफ़ी फेमस और काफ़ी क्या कहें मतलब ज्ञानी डायरेक्टर हैं, उनकी फिल्मों के भी इसमें नॉमिनेशन हुए, लेकिन उनकी सभी फिल्में जो हैं वो बाहर कर दी। अच्छा, अभी आपसे थोड़ी देर पहले बात हो रही थी तो आप एक बात कह रहे थे कि उत्तराखंड में कोई भी स्टार नहीं बन पा रहा है, और आपने एक कलाकार का नाम भी लिया था कि अभी तक वही स्टार बन पाई है, उसके अलावा कोई बन नहीं पा रहा है। क्या कुछ वजह है, किस भाषा में हम ये मान रहे हैं कि स्टार नहीं बन पा रहे हैं? देखो मैम, एक्चुअल में क्या है, स्टार हमारे यहाँ ना दो तरीके के हैं। अब मैं ये बात बोलूँगा ना तो कईयों के कमेंट आ जाएगा कि अरे ये भी तो स्टार है, ये भी तो स्टार है, ये भी तो स्टार है, ऐसे आएंगे रियल में। और कई हमारी इंडस्ट्री की में होंगे ये स्टार है वो स्टार है, पर स्टार कोई नहीं, मैं आपको सच बताऊँ, स्टार सिर्फ एक है। आप मुझे एक स्टार या एक्टर्स ऐसी बता दो जिसका देहरादून में अपना मकान है, किसी का अपना मकान नहीं है। तेरी माया, हाँ हाँ तेरी माया मीते देखी नखरा दिखों दी, आंदी 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 मैं ते याद तेरी आंदी। दीदी भूली भैजी सुना। नमस्कार दगड़ियों, मैं नलिनी गोसाई उत्तराखंड की नौनी स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से अपने खास कार्यक्रम भेंटवार्ता में। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं रवि शाह जी, जिन्होंने अपना सफ़र शुरू किया था उत्तराखंड के सिनेमा में कहें, फिल्मी जगत में कहें, एज अ बैकग्राउंड डांसर से, लेकिन उसके बाद उन्होंने कई गानों में, पहाड़ी गानों में, गढ़वाली गानों में लीड रोल किया। आज वो सिंगिंग भी करते हैं, वो डांसर भी बहुत अच्छे हैं, वो स्क्रिप्ट राइटर भी बहुत अच्छे हैं, और अभी हमारा मेन जो उनका पॉडकास्ट करने का जो मेन मोटो है वो है कि उनकी फिल्म आ रही है चार चकड़ैत, जिसमें स्क्रिप्ट भी उन्होंने लिखी है भाई, और डायरेक्शन भी उन्होंने किया है, और गाने भी लिखे हैं और गाने गाए भी हैं। तो सबसे पहले तो रवि शाह जी, उत्तराखंड की नौनी के भेंट वार्ता सेगमेंट में हमारे स्टूडियो में, हमारे पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद उत्तराखंड की नौनी में मुझे बुलाने के लिए, और ये भेंट प्रोग्राम में आपने आज मुझे यहाँ पर बुलाया तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, और धन्यवाद देता हूँ आपकी पूरी टीम को जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग। धन्यवाद। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि कहाँ से आप हैं, कहाँ आपका गांव है, कैसे आपके इस सफ़र की शुरुआत हुई? मैम मेरा गांव है रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में, और मैं अगस्त्यमुनि में रहता हूँ। अगस्त्यमुनि के ऊपर हमारा गांव है, बसकुदार वाली रोड पे। और हम जो देहरादून में आए हम लोग 2002 में। पापा पुलिस में हैं तो ट्रांसफ़र यहाँ हुआ, तो हम लोग 2002 में हमारा यहाँ मकान बन गया था। तो 2002 से हम, और इस लाइन में जो मैं आया हूँ वो आया हूँ 2005 से एज अ बैकग्राउंड डांसर। और डांसर भी ये हुआ कि हमने जो स्टार्टिंग करी वो अजय भारती जी, विजय भारती जी के यहाँ से करी। तो हुआ यूँ कि एक बार मैं किसी शादी में डांस कर रहा था, तो किसी ने देखा मुझे वहाँ पर ना। अच्छा। तो उन्होंने जब मुझे देखा तो बोला यार डांस बड़ा अच्छा कर रहा है, कि तुझे मैं मिलाता हूँ किसी से। तो मैंने कहा किससे? तो मुझे मिलाया फिर उन्होंने। तो मैं जब गया वहाँ तो वहाँ अजय भारती, विजय भारती जी थे, तो उनका ग्रुप चलता था उस टाइम, तो बहुत सारे बच्चे भी थे वहाँ। मतलब तो आप उन्हें देखते थे उनके गाने? हाँ, और मैं उनके गाने देखे थे। उनको जिस दिन देखा मैं एकदम शॉक्ड हो गया। मैंने कहा यार इसको तो हम टीवी में देखते हैं। तो विजय भाई का एक गाना बड़ा चलता था उस टाइम, धारामा की जोन, प्रीतम जी का, वो गाना बड़ा पसंद था, वो गाना हम देखते थे। तो मैंने कहा यार भैया तो यार तो खुशी का ठिकाना नहीं था उस टाइम पे जब देखा। तो फिर भैया के साथ से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई एज अ बैकग्राउंड डांसर, और बहुत काम करा हमने अजय भैया, विजय भैया के साथ, बहुत फिल्मों में भी, बहुत मतलब
उनसे मतलब शादी में डांस करना सार्थक हो गया। हाँ लगता है बिल्कुल। तो ये गाना जो है ये आप इतना सुनते थे और वो आपके मतलब फेवरेट गाना भी था, हीरो भी थे, सब कुछ थे। तो ये गाना सुनना चाहेंगे? वैसे तो प्रीतम भरतवाण जी का है, लेकिन वैसे याद तो उतना पूरा तो है नहीं, पर आपको 2 लाइन सुनाता हूँ। धारमा की जोन, धारमा की जोन, ए मेरा मन मौजा, धारमा की जोन, धारमा की जोन, धारमा की जोन, ए मेरा मन मौजा, धारमा की जोन, रूठी टूटी ऐगे मेरी माया मोन, ए मेरा मन मौजा, मेरी माया मोन, धारमा की जोन, धारमा की जोन, ए मेरा बठा बैठा, धारमा की जोन। गलती सलती माफ करना क्योंकि याद नहीं है, लव कुछ भी शब्द इधर उधर हो गए। कोई बात नहीं। तो और फिर उसके बाद आप करते करते कब लीड एक्टर बतौर जो है आए? कौन कौन से गाने आपने किए? मैम लीड में देखो, कम से कम मैंने 5 से 6 साल 7 साल मैंने कोरस में ही किया, बैकग्राउंड डांसर ना। और तमाम उस टाइम पे प्रीतम जी की और कई सारी एल्बम में मैंने करी है भैया के साथ ना, एज अ बैकग्राउंड डांसर। तो धीरे धीरे फिर एक बार ये ख़त्म ही हो गया था, सीडीज़ का ज़माना एकदम बंद ही हो गया था और मार्केट मतलब इंडस्ट्री पूरी डाउन हो गई थी। तो फिर जब दोबारा जब स्पार्क हुआ इंडस्ट्री में और दोबारा से जब लोग करने लगे, तो उस टाइम पे मेरे हिसाब से 2011 या 12 की बात होगी वो। तो उस टाइम पे मैंने गजेंद्र भाई और रोहित चौहान के गाने करे। रोहित चौहान जी का मैंने करा था हिरका चीली, अच्छा। और गजेंद्र राणा जी का मैंने गाना करा था चक्का चुंदरी, और दोनों ही बेहतरीन गाने और बहुत हिट हुए थे ये गाने। और उस टाइम के दौरान ही थे 2012-2013 के समथिंग पे। तो वहाँ से फिर सफ़र थोड़ा सा और आगे बढ़ गया था, मतलब फिर बैकग्राउंड डांसर तो छूट ही गया था, पर धीरे 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 जब लीड में आ गए थे, फिर वहाँ से फिर फील्ड मेरा चेंज हो गया, क्योंकि मेरे को ना डायरेक्शन का ज़्यादा था। जब मैं इस लाइन में आया, जब मैंने कैमरा फेस करा, तो मुझे डायरेक्शन का शौक था यार। तो मैं क्या करता था, जब मैं शूटिंग में जाता था ना, तो मैं उस टाइम पे देखता था यार एक एंगल ये इधर से लगा रहा है, एक एंगल इधर से लगा रहा है, जिसे शौक होता है। हाँ। तो मैं नोटिस करता था कि यार एंगल लगा है। फिर इसमें अजय भाई, विजय भाई का बहुत हाथ रहा, क्योंकि एज आ उनके साथ असिस्टेंट काम किया मैंने, असिस्टेंट डायरेक्टर का काम करा। तो भैया बताते थे, विजय भैया, अजय भैया, बहुत कि ऐसा कर, ऐसा ये है, तो कुछ वहाँ से सीखने को मिला। फिर धीरे धीरे करके और आगे बढ़े, तो तब डायरेक्शन लाइन में फिर पूरा प्रॉपर ही घुस लेकिन गए। आते हैं आपके लीड रोल पे। एज आपने काफ़ी टाइम, कितने साल किया आपने बैकग्राउंड डांसर काम? 7 बैक- साल 8 साल हाँ, मेरे हिसाब से 6-7 साल मैंने काम किया। हाँ। और फिर आपका जो है लीड रोल की तरफ आना, तो फिर आपकी भी अपनी फ़ैन फॉलोइंग बड़ी होगी, आपको भी एक्सपोजर मिला, तो आपको कितना चेंज लगा पर्दे, मतलब वो जो पीछे थी भीड़, उससे आगे निकल के आने में क्या चेंजेस लगे आपको? कैसा महसूस हुआ? मैम महसूस तो अच्छा होता ही है, और दूसरी बात सबसे अच्छा तब लगता है कि जब फैमिली प्राउड करती है ना, हाँ। कि अगर 4 लोगों के सामने बैठा है और मम्मी पापा से कोई भी पूछ रहा है, अच्छा तुम्हारा लड़का क्या करता है जी, तुम्हारा लड़का क्या करता है जी, नौकरी, तो फिर घर वालों को भी अच्छा लगता था, नहीं यार मेरा लड़का हीरो है और वो गाने करता है और वो उसका अपना यूट्यूब चैनल है। तो फिर बोलते अच्छा दिखाओ, तो तब वहाँ पर थोड़ा सा भाई ये खुशी है कि अच्छा लगता है। देखो सबसे ज़्यादा खुशी तभी होती है जब आपके पेरेंट्स प्राउड करें बिल्कुल आपके बिल्कुल ऊपर, सही बात है ना, और प्राउड फील हम उनको कराते, तो वो ज़्यादा बेटर है। तो वो ज़्यादा मेरे को अच्छा लगा कि हाँ यार, कि मेरी वजह से अगर मेरे मम्मी पापा को कुछ अच्छा सम्मान मिल रहा है, तो वो मुझे ज़्यादा बेटर अच्छा लगा। जब आप कहीं जाते थे, कहीं फैन मिले होंगे कभी? हाँ, तो एक किस्सा मैं आपको बताता हूँ कि रामनगर में एक नाट्य परफॉर्मेंस होती है, कंपटीशन होता है नाटकों का ना, गढ़वाली नाटक, कुमाऊनी नाटक, तो वहाँ बहुत जमघट लगता है उस टाइम पे। तो वहाँ एक बंदा अपनी पूरी फैमिली लेके आया था, पूरी फैमिली लेके आया और अपनी वाइफ, अपने 2 बच्चे, एक गोद में था, वो आया। तो स्पेशली तो मैं गया था उस टाइम पे प्ले में अरविंद नेगी जी के साथ। अच्छा। वो हर टाइम अपनी टीम लेके जाते थे, उनके साथ गया था। तो उन्होंने मिला, बोला ये आपसे मिलने आ रखे। मैंने कहा कौन? बोला हम आपके गाने ना देखते हैं और आज आपसे मिलके ना धन्य हो गए।
और ये वो तो मुझे उस दिन बड़ा अच्छा लगा कि आपके गाने हम सुबह लगा देते, शाम तक चलता रहता है गाना, और हम कि मैं ऐसा तो कर क्या रहा हूँ, आपने सोचा हाँ, नहीं? मैंने देखा, मैंने कहा यार, मैंने कहा ऐसा रियल में होता है। कभी तो हम टीवी में देखते थे यार कि फैन भाग रहे हैं, पर जब ये अपने साथ होता है ना तो वो नेक्स्ट लेवल ही होता है। फिर सही अच्छा बात लगता है कि यार हाँ चलो हम भी कहीं हैं, कोई तो हमें देख रहा है तो बहुत प्राउड का होता है विषय। कई बार तो मेरे साथ ऐसा हुआ कि उस टाइम पे मेरे बाल लंबे थे, मेरे बाल बड़े थे, तो प्रशांत गगोड़िया जी और तो लोगों को पता नहीं लोग देखते कैसे हैं क्या है, तो कई बार कर्ली लंबे हाँ हेयर करली से। करली, तो कई बार मेरे पास भी आ जाते थे। हम एक दिन वहाँ शो कर रहे थे श्रीनगर में शो थे, तो वहाँ 3-4 लड़के लोग गर्ल्स लोग कि आपके साथ फोटो खिंचाने, उन्होंने फोटो आपका ना गाना बड़ा अच्छा लगता है। मैंने कौन सा, बोला सुन रहे वो क्या बोलते हैं वो सुरमा सरीला। मैंने कहा अच्छा मैंने ठीक है, फिर मैं कुछ बोला नहीं। मैंने कहा यार ये क्या देखते हैं, ठीक है, वही मैंने हाँ किया मैंने ये। कहा चलो ठीक है। और ये बात जब मैंने प्रशांत भाई से बोली ना, तो प्रशांत भाई ने भी बोला कि यार मेरे साथ भी ऐसा हुआ, कई लोग मुझे समझते हैं कि मैंने हिरका चिली कर रखा है, मैंने ये कर रखा है। मैंने कहा हाँ भैया, मैंने कहा होता है वो तो और आपने ऐसे ही। सुन रे गेलिया गाया है ना? हाँ सुन रही गेलिया मैंने ही गाया है, और उसमें तो प्रशांत, नहीं उसमें सॉरी, उसमें सोहन उनियाल जी हैं, सोहन उनियाल जी हैं। और प्राची प्राची पवार, पवार, हाँ वो ठीक। है। तो वो गाना ये लगा लो कि 1.5 साल तक वो पेंडिंग रहा अच्छा। स्टूडियो में। और जब गुंजन की डेथ हुई थी ना उस टाइम पे, तो गुंजन उसी गाने पे काम कर रहा था। उन्होंने बोला भैया मैं आपको 1-2 दिन में गाना दे दूंगा, पर तब तक खबर आई। तो फिर उनके फादर शायद वो दे रहे थे प्रोजेक्ट जिन जिन के थे, तो उनके फादर ने मुझे कॉल करा कि आपका भी गाना है। मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने वो गाना जो भी कर रहे थे, उन्होंने ढोलक तबला में वो बना दिया वो गाना। तो फिर मैंने किसी और ने, मतलब गुंजन के बाद आपने किसी और को दे दिया होगा? नहीं, वो था उन्हीं की स्टूडियो में, अच्छा तो अच्छा, उन्हीं की लेकिन स्टूडियो में कोई गुंजन नहीं काम थे कर रहा तो था। हाँ। हाँ, तो उन्होंने वो सोचा कि पहाड़ी गाना है तो इसे ढोलक तबला, तो उन्होंने वैसे ही बना दिया वो ढोलक तबले में। तो जब ढोलक तबले में बनाया तो मैंने सुना, मैंने कहा ऐसे नहीं, मैंने कहा मुझे वो ही चाहिए जो गुंजन ने बना के बोला। उन्होंने कैसा बनाया था, तो मैंने फिर उनको वो ऑडियो भेजा जो गुंजन ने मुझे एक रफ कट दिया था। तो मैंने जब भेजा तो उन्होंने फिर सुना, तो वो फिर दोबारा से फिर वैसे ही करा वो, उससे सारा ढोलक तबला हटाया, और आज गाना बड़ा हिट हुआ वो। उस टाइम पे जब पीक पे गाना था तो 1 लाख रील गई थी उसकी, और 5 लाख वो इन दिस टाइम है लव सॉन्ग, जबकि लव सॉन्ग इतने जाते ही नहीं है। लव सॉन्ग 2-3-4, तो ये 5 लाख गया है। और रील पे इस टाइम पे ये 65,000 की समथिंग, 65 या 70,000 की समथिंग रील्स हैं इसमें। बहुत तो बढ़िया। बहुत और अच्छा है। गुंजन के कई सारे प्रोजेक्ट ऐसे रह गए होंगे जो उनके पिताजी ने डिस्ट्रीब्यूट किए होंगे, और इतनी कम उम्र में उनका जाना वाकई में हम सबके लिए एक बड़ा आघात था, बिल्कुल, बड़ा बिल्कुल। धक्का था, क्योंकि इतना बढ़िया वो काम कर रहा था, बहुत, कर रहे बहुत, थे बहुत। सब कुछ। तो उनको हमारी ओर से विनम्र श्रद्धांजलि। ऐसे हीरे जो हैं बहुत कम बहुत। आते हैं धरती पे। बिल्कुल। मैं तो आपको एक चीज़ बताऊंगा, जी। गुंजन डंगवाल जी की जब रिकॉर्डिंग चल रही थी हमारी वहाँ ना, तो उनके जो प्रोजेक्ट आते थे, तो प्रोजेक्ट वो बाहर से भी आते थे उनके पास प्रोजेक्ट। एक उनका आया गुजरात इंडस्ट्री से, एक उस टाइम पे काम कर रहे थे वो, उसके ऊपर भी एक गुजरात से आया, बॉम्बे से आया। तो मतलब उनके पास क्वेरी ऐसी आती थी, क्योंकि जो देखो हमेशा क्या होता है कि जो बटर होगा ना वो अपने आप ही आगे आ जाएगा, क्रीम होगी वो अपने आप ही छट के आगे आ जाएगा। तो वो क्रीम थे, तो उस पर नज़र सबकी थी कि बाहर वाली इंडस्ट्री भी उनसे काम कराती, तो उन्होंने कई प्रोजेक्ट करे भी थे, उन्होंने बहुत अच्छा काम करा था उन्होंने। और मेरे 2 हिंदी गाने भी मैंने कराए थे, एक कोई और सिंगर थे, तो उनके 2 हिंदी गाने भी गुंजन ने करा। और आप सुनोगे ना वो गाने तो आप बोलोगे वाह यार नेक्स्ट सुनेंगे लेवल तो का तभी गाना जब आप सुनाओगे। पहले सुन रहे के लिए सुना दो हमें, फिर नेक्स्ट लेवल भी सुना दो, हम तो तैयार हैं। तो सुन रहे क्या सा, साची माया लगे कि छोड़ी ना जई तू, साची माया लगे कि छोड़ी ना जई तू, राजूली से रूप तेरो मालूसाई मैं ही छो, राजूली से रूप तेरो मालूसाई मैं ही छो, मेरा मन मा सदानी को तू ही बसीचा, मेरा मन मा सदानी को तू ही बसीचा, राजूली से रूप तेरो मालू से मैं ही छो, राजूली से रूप तेरो मालू से मैं ही छो, सुन रे गेल्या हे गेल्या हे गेल्या मायादार तू छे अब, अब मेरी जीने के सार हो हो। क्या तो बात ऐसा है। चाहिए गाना। नेक्स्ट लेवल भी सुनाओगे? नेक्स्ट लेवल जो था
उन्होंने जो हिंदी गाना करा था ना, वो लिखा मैंने थे दोनों गाने। तो ऐसा था वो गाना बड़ा प्यारा। दिल में तेरे सपने हम हैं, तेरे अपने जाने, तू न जाने हम हैं तेरे दीवाने। ओ मेरी जाना, ओ मेरी जाना, ओ मेरी जाना, ओ मेरी जाना, दिल में तेरे सपने हम हैं, तेरे अपने जाने, तू न जाने हम हैं तेरे दीवाने। वाकई तो इस तरीके का गाना था वो। तो बहुत अच्छा म्यूजिक दिया है, आप यूट्यूब में जरूर देखना ये गाना, बहुत प्यारा। आपको लगेगा नहीं कि वो किस किसी चैनल में लोकल देखने ने। को मिलेगा? वो मिलेगा रघुकुल वाणी पे। रघुकुल वाणी पे आप जाना और उस पे तेरे सपने देखना, दिल में तेरे सपने, तो वो आ जाएगा। बहुत ठीक प्यारा है, अब माहौल थोड़ा सा बढ़िया हो गया है, थोड़ा सा गर्मा गर्मी लेके आ जाते हैं। तो एक क्या कहते हैं, अभी कुछ टाइम पहले एक अवार्ड फंक्शन हुआ है, यंग उत्तराखंड सिने अवार्ड यूका, जो कि दिल्ली में काफ़ी सालों से आयोजित किया जा रहा है, और उसको लेके मुझे लगता है कहीं ना कहीं तनातनी गर्मा गर्मी बढ़ती जा रही है। अभी फेसबुक वॉल पे भी कई लोगों ने खुल के उसका विरोध किया है, उसके बारे में लिखा है, और कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगता है कि कई ऐसे लोगों की उत्तराखंड में अनदेखी हो रही है जो वाकई में जेन्युइन है, जिन्हें वो अवार्ड मिलना चाहिए था। तो क्या कुछ कहेंगे आप इसके बारे में? मैम इस अवार्ड के बारे में तो मैं यही कहूँगा कि एक्चुअल में इसका ना पता नहीं चलता। पता ऐसे नहीं चलता कि अभी किसी ने, कोई हीरो है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, उन्होंने वॉल पे लिखा कि हमें कि पर्चे भरने पड़ेंगे कि काफी अपनी फेमस फिल्म एक्टर को। है हाँ, उत्तराखंड के। तो उन्होंने लिखा कि काफ़ी पर्चे भर, हमें क्या हॉस्पिटल की तरह पर्चे भरने पड़ेंगे फिल्म का। तो उनका मानना ये है कि हमारी वो निकलती है तो आप अपनी फिल्में भेजो हमारे पास, ठीक है, हमारी फिल्में भेजो और हम लोग या अपने गाने भेजो तो हम लोग देखेंगे, उसके बाद उसको नॉमिनेट करेंगे। यानी कि आपको ही पहल करनी पड़ेगी, पर पहल तभी करेगा बंदा जब बंदे को पता चलेगा। अगर मैं अपना कोई गाना भेजता हूँ या कोई भी अपना गाना भेजता है तो एटलीस्ट हमें पता तो हो कि हाँ भाई हमारी ओपन हो गई है, आप हमें भेजो। तो वो पता नहीं चलता, देखो, ठीक है। फिर दूसरी बात ये है कि जो अवार्ड फंक्शंस हैं उसमें कई कैटेगरीज नहीं हैं अवार्ड में, ठीक है। और अब किस हिसाब से, सबसे पहले तो ये है कि अगर आप इतना बड़ा फंक्शन कर रहे हो और आप इंडस्ट्री के लिए काम कर रहे हो तो आपको तो पता होना चाहिए कि हमारे उत्तराखंड में इतनी फिल्में एक साल में बन रही है, ठीक है, और हमारे गाने इतने बन रहे हैं, हमें इनको इनविटेशन भेजना है या इनको इन्फॉर्म तो कर दो। जैसे हमारे बड़े चैनल्स हैं उनको आप इन्फॉर्म कर दो कि भाई हम ये कर रहे हैं, आप अपने गाने भेजो, ठीक है, और हम ये इतने डायरेक्टर हैं जी, आप अपनी फिल्में भेजो, हम नॉमिनीज कर रहे हैं या ये कर रहे हैं। वो पता ही नहीं चलता, ना ही वो करते हैं, ऐसा मुझे समझ भी नहीं आता। और जब वो इंडस्ट्री के लिए काम कर रहे हैं तो उन्हें ये तो पता होना चाहिए ना कि भाई इंडस्ट्री में ये लोग काम कर रहे हैं या इनकी फिल्में हैं, इनका वो है, तो हमें लेना चाहिए। वो है ही नहीं, कई कैटेगरी उसमें नहीं है फिल्मों में। क्योंकि इस बार भी अभी फेसबुक वॉल जो मैं पढ़ रही थी सुबह ही कि एक जो उत्तराखंड के काफ़ी फेमस और काफ़ी क्या कहें मतलब ज्ञानी डायरेक्टर हैं, उनकी फिल्मों के भी इसमें नॉमिनेशन हुए, लेकिन उनकी सभी फिल्में जो हैं वो बाहर कर दी गई। हाँ, कई कई हैं ऐसी फिल्में जो अवार्ड फंक्शन में गई हैं और और जिनको, जबकि ये भी कहा जा रहा है कि एक ही फिल्म को कई कैटेगरी में अवार्ड दे दिया। और लेकिन कहीं ना कहीं इंडस्ट्री के पुराने लोगों को भी रिकॉग्नाइज करना चाहिए, नयों को भी करो, नए भी अच्छा हाँ, काम कर नया, रहे हैं, पुराने देखो कैटेगरी अलग होनी चाहिए। देखो अगर कोई नया डायरेक्टर आया आप उसकी कैटेगरी करो कि ये नए डायरेक्टर अब कई काम कर रहे हैं नए डायरेक्शन में, आप उनकी कैटेगरी अलग कर दो। और आप जो पुराने वाले हैं या जो पहले से काम कर रहे हैं, जो लेजेंड्स हैं हमारी इंडस्ट्री के, उनकी कैटेगरी आप अलग कर दो। कि देखो नए की कैटेगरी तो ये तो बॉलीवुड में भी होता है कि भाई राइजिंग स्टार हो गया, जिसकी एक फिल्म आ गई जी राइजिंग स्टार, इस टाइम इसको हम अवार्ड देंगे जी, ये राइजिंग स्टार अच्छा, है। आपको लगता है कि दिल्ली में ये लोग बैठे हैं, दिल्ली से ये अवार्ड हो रहा है फंक्शन, बहुत बढ़िया बात है, सब पहाड़ी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसके लिए उत्तराखंड में अगर ये लोग होते तो ज़्यादा अच्छे से चीज़ें देख पाते। हाँ, मुझे ये लगता है, देखो कहीं दूर बैठ के और कुछ चीज़ें पता नहीं चलती। देखो वो बोलते हैं ना, दूर दूर के ढोर सुहाने, की दूर से कुछ और था और जब नज़दीक के तो कुछ और ही था। तो वो चीज़ें होती हैं। आप अगर, चलो ठीक है आप दिल्ली भी रह रहे हो, कोई टेंशन नहीं है, पर आप अपनी एक टीम तो भेजो जो एक महीना यहाँ सर्च करें, या जो भी है। आजकल
और अगर नहीं भी आ सकती तो आजकल डिजिटल का ज़माना है, आप उसमें अपने सब डिजिटल, सब हो हाँ, सकता है। उसमें आप वहाँ से सर्च कर सकते हो, तो मतलब और अच्छा हो सकता है। और चलो ठीक है, एक अवार्ड फंक्शन तो है हमारे उत्तराखंड का। पहले हमारे नेगी जी थे, कोविड में वो ख़त्म हो गए थे बेचारे, आप जानते हो उन्हें? नेगी जी ओएनजीसी में थे, नेगी जी। हाँ 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 हाँ, जानती हूँ। हाँ, वो भी तो यूफा कराते थे वो। यूफा, हाँ। हाँ। तो वो भी बहुत आर्टिस्टों को बहुत अच्छा मानते थे। ठीक है, आज मुझे उनकी याद आ गई, क्योंकि उनके जब से वो गए हैं वो हर साल एक अवार्ड फंक्शन कराते करते थे, थे वो। है ना? तो वो उनके पत्रकारों हाँ, को भी पूरा मान सम्मान पूर्ण देते मान थे। सम्मान वो, मतलब हमें भी बुला रहे हैं किसी को हाँ, भी तो जरूर आइए, और पूरा रिकॉग्नाइजेशन करना, मतलब लगता था कि कोई वाकई में कोई फंक्शन हो बिल्कुल रहा है। बिल्कुल। ये अब जब से वो नहीं है तो उसके बाद से मेरे हिसाब से कोई इतना बड़ा फंक्शन हुआ नहीं हाँ, है, नहीं है, है ना? देहरादून में, मतलब उत्तराखंड में नहीं हुआ उसके बाद। हम्म, तो होना चाहिए, चलो ठीक है, एक है तो उसको और अच्छे डेवलप से, ताकि सब लोग उसे एंजॉय कर सकें, क्यों? बिल्कुल बस सही यही बात। है अब। अच्छा, आप भी, आपसे थोड़ी देर पहले बात हो रही थी तो आप एक बात कह रहे थे कि उत्तराखंड में कोई भी स्टार नहीं बन पा रहा है, और हाँ आपने हाँ, एक कलाकार का नाम भी लिया था कि अभी तक वही स्टार बन पाई है, उसके अलावा कोई बन नहीं पा रहा है। क्या कुछ वजह है, किस भाषा में हम ये मान रहे हैं कि स्टार नहीं बन पा रहे हैं? देखो मैम, एक्चुअल में क्या है, स्टार हमारे यहाँ ना दो तरीके के हैं। अब मैं ये बात बोलूँगा ना तो कईयों के कमेंट आ जाएगा कि अरे ये भी तो स्टार है, ये भी तो स्टार है, ये भी तो स्टार है, ऐसे आएंगे जी जी। रियल में। और कई हमारी इंडस्ट्री की भी होंगे, ये स्टार है, वो स्टार है, पर स्टार कोई नहीं है, मैं आपको सच बताऊँ। स्टार सिर्फ एक है, श्वेता मेहरा। वो इसीलिए क्योंकि उसको स्टार बनाया गया है। बनाया एज अ थिंक ये है कि आज की डेट में आप उनकी पेमेंट सुनोगे ना तो 70 से 1 लाख रुपए वो चार्ज कर रहे हैं पर सॉन्ग का। आज तक कोई भी उत्तराखंड में ऐसा एक्टर या एक्ट्रेस नहीं हुई जिसने पैसा मांगा उसके बाद उसको बुलाते ही नहीं है। चेंज करो, दूसरा। चेंज करो। अगर किसी ने, देखो, अगर कोई इंडस्ट्री में काम कर रहा है, उसने 3 साल अपने दिए हैं, इंडस्ट्री में काम करने के बाद वो लोगों के दिलों में राज कर रहा है, ठीक है, आप उसके आने वाले 2 साल उसको अगर स्क्रीन पे ना दिखे तो लोग भूल से जाते हैं, ठीक है। और जब 2-3 साल बंदा काम कर चुका है तो लोगों के दिल में है, लोग उसको देखना चाहते हैं। अब होता ये है कि अब जाहिर सी बात है, महंगाई बढ़ रही है, सब कुछ बढ़ रहा है, तो खर्चे भी बढ़ेंगे। अब हीरो ने पैसे मांग लिए या हीरोइन ने पैसे मांग लिए कि भाई मेरी पेमेंट इतना बढ़ गया है और मैं आपसे ये चार्ज करूँगा, तो वो बोलते हैं अच्छा ठीक है, हम फ़ोन कर, अरे यार नया लड़का लाओ यार, वो बहुत पैसे मांग रहा है। तो जब ऐसी कंडीशन होगी, अगर आप एक चीज़ बताओ, बॉलीवुड में शाहरुख खान आज भी काम कर रहा है ना? अगर शाहरुख खान के लिए ये बोले अरे छोड़ो यार इसको हटाओ, तो आज बॉलीवुड भी ना ऐसे डगमगा जाती, है ना? वो जमाने गए कि जब वो होता था। आजकल ये देख लो, पुराने हीरो ही आज भी काम कर रहे हैं, नए अपनी जगह कर रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रहा नए नहीं आने चाहिए, आने चाहिए नए, पर यार जो पुराने हैं, पुराने भी तो नहीं हटना चाहिए, पेमेंट सही की बात वजह से तो नहीं हटना चाहिए ना वो, बिल्कुल कि बिल्कुल। अब पब्लिक डिमांड है। अब कई हीरो ऐसे हैं जिनको आज देखो, देहरादून का नहीं पर पहाड़ में ऐसे हैं। अब मैं अभी पहाड़ गया था, तो मैं अपने गांव में रहा हूँ, 15-20 दिन रहा हूँ मैं गांव में। तो गांव में वहाँ लोग मुझसे पूछ रहे यार वो क्यों नहीं आ रहा यार, वो हीरो क्यों नहीं दिख रहा, वो क्यों नहीं दिख रहा। अब उनको क्या पता कि अंदर की बात क्या है, कि वो हीरो पैसे मांग रहा है इसलिए उसको अब ले ही नहीं रहे हैं, लोग पैसे नहीं दे रहे। पर आज की डेट में ये लगा लो कि सबसे पेड आर्टिस्ट, हाईएस्ट पेड श्वेता मेहरा है। शोज़ का भी वो ज़्यादा लेते हैं। उन्होंने अभी जो मेरे हिसाब से, जो मुझे नॉलेज है, जो उत्तराखंड गवर्नमेंट के शोज़ करे 5 से 7 लाख और 10 लाख तक उन्होंने चार्ज किया है अभी। और क्या बोलते हैं, बाकी कोई नहीं। आप अगर स्टेज में आप अगर पूछोगे कि किस हीरो को कितना पैसा मिलता है, तो पहले तो हीरो करते ही नहीं है शो, क्योंकि उनको कोई पैसा देता नहीं है। करने के इच्छुक हैं, बड़े बड़े हैं, पर हमारे जो शोज़ वगैरह होते हैं या हमारे जो मेले होते हैं, जैसे कहीं भी आप लगा लीजिए, वहाँ आर्टिस्ट का एज अ हीरो नाइट्स होती ही नहीं है, अच्छा। होती नहीं है। तो ये स्टार्ट किया श्वेता मेहरा ने। श्वेता मेहरा जी वहाँ गए, गौचर में भी उन्होंने अच्छा पेमेंट लिया। अदर्स भी गए तो वो स्टेज का भी अच्छा शो पैसा लेते हैं, वो सिंगल्स के अपने अपने अपने, तो वो अच्छा लेते हैं। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, अगर कई लोग अब कमेंट में बोलेंगे नहीं यार स्टार है, आप मुझे एक स्टार या एक्टर्स ऐसी बता दो जिसका देहरादून में अपना मकान हो। किसी का अपना मकान नहीं है। जब अगर वो स्टार है और उनको स्टार बनाया है तो उनका अपना होना चाहिए, नहीं है, क्योंकि यहाँ इतना लोगों ने, पेमेंट ही नहीं है, मतलब कि वो हाँ खुद के पैसों से घर बना हाँ, पाए। मतलब पिताजी का है, किसी और का है, किसी वो का है नहीं। और का है। और मतलब मैं इसका श्रेय मानता हूँ कि हमारी कंपनीज हैं, जो हमारे ऊपर के लोग हैं जो जिन्होंने रिजेक्ट करा है हमको, तो वो सबसे बड़ा रीज़न है उनका
बड़ा ना बनना और उनका स्टार ना बनना, ये मुझे लगता है ऐसा। अच्छा, आपकी मूवी आने वाली है चार चकड़े, तो उस पर बात कर लेते हैं। उस पर आपकी क्या क्या भूमिका है? डायरेक्टर हैं, स्क्रिप्ट राइटर हैं, सॉन्ग राइटर हैं, सॉन्ग गाए हैं, आप खुद भी बता दीजिए। और क्या कुछ है उस फिल्म की स्टोरी? आप जितना, बहुत कुछ तो नहीं बता पाएंगे, पर जो भी बता सकते हैं बता दीजिए। देखो चार चकड़े मैंने लिखी थी, और इसके साथ मैंने 3-4 फिल्में और लिखी है। एक मेरा हिंदी ड्रीम प्रोजेक्ट था, तो वो भी है अभी, तो क्योंकि मैं उसे बड़े लेवल पे करना चाहता हूँ, तो वो मैंने किया ही नहीं, मैंने दिखाई नहीं। तो चार चकड़े हाँ लिखी हमने, तो चार चकड़े हमने करा। इसमें मोस्टली 4 हीरो हैं, और सबसे बड़ी बात आपको ये दिखेगी इस फिल्म में। मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं पहले देखो मैं तो छोटा हूँ अभी, जो हमारे लेजेंड हैं, जो हमारे डायरेक्टर हैं, सीनियर डायरेक्टर हैं, उनके सामने तो मैं अभी बच्चा हूँ। तो ये है कि मैंने कोई ऐसा तीर नहीं मारा फिल्म में, पर ये है कि इस फिल्म में एक तो आपको सारे नॉन फेसेस मिलेंगे। नॉन फेसेस मतलब कि जिनको हम सीडीज़ में देखते हैं या हम जिनको सॉन्ग्स में देखते हैं, वो सारे नॉन फेसेस मिलेंगे। कोई भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि आप फिल्म में बोलते हो यार ये कौन है, ये कौन एक्टर ले लिया, या ये कौन है, ऐसा कोई नहीं। सारे नॉन फेसेस हैं फिल्म में। और इस फिल्म में मैंने कहानी लिखी है फिल्म की, डायलॉग लिखे हैं 2, और मैंने गाने लिखे हैं। इसमें 2 गाने मेरे हैं, एक गाना राज टाइगर ने लिखा है और गाया भी राज टाइगर ने है। सिंगिंग जो करी है, एक गाना राज टाइगर अमित खरे ने गाया है, एक गाना सोलो अमित खरे ने गाया है, और एक गाना मैंने गाया है। मैंने लव सॉन्ग गाया, और बड़ा प्यारा गाना है वो, आपको फिल्म में देखने को मिलेगा। नहीं, सुनेंगे भी अभी हम। थोड़ी सी 2 लाइन सुनाऊंगा मैं उस गाने की। तो ये है। और चार चकड़े जो फिल्म है वो कॉलेज बेस्ड फिल्म है, और मतलब यंग्स को पसंद आएगी फिल्म, और फुल एंटरटेनमेंट के लिए फिल्म बनाई है। बुड्ढों को है यंग्स को पसंद आएगी, ओल्ड एज वालों का और हाँ, ओल्ड एज वालों को अपनी जवानी के दिन याद आएंगे। ओल्ड एज वालों को अपनी जवानी के दिन याद आएंगे, अपने कॉलेज के दिन याद आएंगे। यार हम ऐसा करते थे बचपन में, हम ऐसा करते थे, चकराती करते थे। तो इसमें मतलब कुल मिला के है, फुल एंटरटेनमेंट है, और कॉमेडी, मतलब मिक्स कॉमेडी मिक्स है, और मतलब कुछ प्रयास कर रहे हैं। बाकी मैम ये मूवी जो आएगी वो आएगी नवंबर या दिसंबर के समथिंग। हम इसको कौन है इस मूवी में? इस मूवी में हमारे उत्तराखंड के सुपरस्टार संजय सुलोड़ी। अभी बोला कोई स्टार नहीं है उत्तराखंड में। नहीं, पैसों से देखो, पैसों से स्टार नहीं है, पर वैसे लोगों के दिलों में बहुत स्टार है। पर उस स्टार के मतलब समझ रहे हो ना, एक होता जेब थोड़ी खाली है, लेकिन सुपरस्टार तो है। सुपरस्टार देखो, अगर मैं नहीं बोलूंगा सुपरस्टार तो कौन बोलेगा, है ना। अब मेरी फिल्म में सारे, हाँ, अब मेरी फिल्म में सारे सुपरस्टार हैं। मतलब ये लगा लो कि पहली बार उत्तराखंड में सुपरस्टार के साथ इतने सारे सुपरस्टार एक मूवी में दिखेंगे, है ना। तो मुझे भी अच्छा लगा उनके साथ काम करके। संजय सिलोड़ी हाँ, जी हैं, संजय सिलोड़ी जी हैं, और हमारे अजय सोलंकी जी हैं, लोगों के दिलों में आज तक राज कर रहे हैं। और मतलब इसके बाद आते हैं हमारे प्रशांत घोगड़िया जी, गन्ना जी के सुपुत्र, और बहुत अच्छा काम करा उन्होंने, बहुत प्यारा। उनकी मतलब कॉमिक पंचेस जो है फिल्म में नेक्स्ट लेवल है, आपको देखने में मज़ा आएगा। फिर इसमें आते हैं हम हीरोइन पे हैं हमारी रुचि रावत जी, चंडीगढ़ से रहती, गढ़वाल में है, मतलब गढ़वाली है, और बहुत अच्छा उन्होंने भी एक्ट किया है। कई जगह पे वो नर्वस से भी हो गए थे। और फिर आपने इसकी स्क्रिप्ट भी आप ही ने लिखी है? हाँ जी, स्क्रिप्ट मैंने लिखी है, डायरेक्शन भी आपका? हाँ जी, डायरेक्शन। गाने भी 2 आपने लिखे हैं? हाँ, 2 मैंने लिखे हैं, जिसमें से एक मैंने गाया है। एक गाया है। लव सॉन्ग। यहाँ आप दोनों गाओगे? मैं सुना सकता हूँ 1-2 लाइन। तो इसमें और कितने गाने मूवी में पूरे? मूवी में है इसमें 3 गाने हैं। अच्छा। हमने ज़्यादा गाने रखे नहीं हैं, 3 गाने, और वो भी आपको लगेगा फिल्म में हाँ यहाँ पर ज़रूरत है गाने की, तो वहीं पे है। मतलब हमने ऐसे ज़बरदस्ती गाने नहीं ढूंढ सके कि हाँ होना चाहिए फिल्म में गाना, ऐसा नहीं। मतलब लग रहा है कि हाँ यहाँ पर ज़रूरत है गाने की, तो वैसे गाने हैं। इसमें हम नेगेटिव रोल में आ जाते हैं सुनील भारती जी। तो सुनील भारती जी भी बहुत पहले से काम कर रहे हैं, मे बी 2005 या 6 से वो काम कर रहे हैं। शायद हमारी शुरुआत साथ में ही हुई थी। वो भी तो वो लीड करता था, उन्होंने कई प्रथम जी के गाने करे। देखा था आपको, विजय भारती जी आप और वो, हाँ हाँ, तो वो हमारा मैशअप था, वो हमने करा था 2017 या 16 में हमने वो मैशअप किया था। उस टाइम पे मैशअप का दौर था, तो हमने भी एक मैशअप बनाया। वो मैशअप तो 1 मिलियन हो गया है वो मैशअप, और बहुत अच्छा चला वो मैशअप। तो सुनील भारती जी हैं उसमें नेगेटिव रोल में। उसके बाद जितने भी कैरेक्टर हैं बहुत बड़े बड़े नाम हैं, जैसे मुकेश घनसेला जी हैं,
वो भी हमारे इसमें एक्टर है। रवि व्यास जी हैं, वो भी हमारे इसमें एक्टर हैं। और इसमें एक हमारे राय सिंह रावत जी हैं, वो हैं। और हमारे हैं गिरीश सनवाल पहाड़ी जी हैं, वो हैं। और एक मैडम का नाम मैं भूल रहा हूँ, वो भी हैं। मतलब मोस्टली सारे नॉन फेसेस हैं फिल्म तो देखने सुना में। दीजिए गाना फिर। तो मूवी मैं आने दो से लाइन पहले हम गानों का ही सुनाऊंगा। आनंद ले लेते हैं, जब आएगी मूवी तो तब देखेंगे। एक जो लव सॉन्ग मैंने गाया है वो ऐसा है। आँखों ते आँखों से कभी तू मिलो, आँखों मत ते मायाची, तेरा अग्ने में तो लाटू बनी जाऊं, तेरा अग्ने में तो लाटू बनी जाऊं। तो ये एक गाना है जो लव सॉन्ग मैंने गाया है। और एक जो मैंने दूसरा गाना लिखा है वो ऐसा है, मैं थोड़ा सा भूल जा रहा हूँ। वो डांसिंग नंबर है, वो अमित खरे ने गाया है। तो वो ऐसा है, तेरी माया, हाँ हाँ तेरी माया मीते देखी नखरा दिखों दी, आंदी 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 मैं ते याद तेरी आंदी। ओ बेटे, ये पंजाबी है कि गढ़वाली है? नहीं, है गढ़वाली। और इसे लग रहा है सुन के ना। हाँ डांसिंग, आंधी आंधी हाँ। तो ये डांसिंग नंबर है। और वो अमित खरे ने बहुत ही प्यारा गाया, बेहतरीन गाया है। मुझे लिखा बहुत आपने अच्छा ये लगा। वाला? हाँ लिखा मैंने ही है गाना, क्योंकि थोड़ा सा गाने के फिल्म में गाने की डिमांड ऐसी थी कि थोड़ा सा वो वैसा टेक्सचर मांग रहा था, तो इसलिए फिर हमने वैसा गाना बनाया है। ये बहुत प्यारा गाना है ये। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अभी चार चकड़े तो नवंबर तक आएगी ना? हाँ मैम, अभी उसमें पोस्ट प्रोडक्शन का काम चल रहा है। अभी हम काफ़ी है, अभी डबिंग स्टार्ट हो चुकी है उसकी ना। नवंबर तक आएगी। हाँ, तो भाई आप नवंबर। सब लोग जरूर देखना, सिनेमा घरों में जरूर जाना देखने। हम आपको फिर से याद दिला देंगे, बीच में बिल्कुल फिर बिल्कुल। बुला लेंगे हम बिल्कुल रवि शाह जी को। बिल्कुल, और पूरी टीम के साथ हम लोग आएंगे। पूरी और टीम के साथ आएंगे मूवी के। चार मूवी चकड़ैत के क्या, उसमें जितने चकड़ैत हैं उन सबको सब लेके आएंगे, आइएगा। सब हमारा सब। आमंत्रण है आपको। बिल्कुल तो जब बिल्कुल भी पूरी बिल्कुल तैयारी हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, तो आप अपना पोस्टर वोस्टर लेके पूरा हमारे यहाँ आइएगा दल बिल्कुल बल के बिल्कुल साथ। बिल्कुल तो बिल्कुल फिर से हम इसका उस टाइम भी आपको बता देंगे, तो आप लोग जरूर जाइएगा कहाँ लग रही है मूवी, क्या लग रही है। बाकी आप यहाँ आए तो अब यहाँ की पहाड़ की, उत्तराखंड की नौनियों के लिए, बुआरियों के लिए, बेटियों के लिए, बहुओं के लिए भी कुछ, महिलाओं के लिए कुछ संदेश दे दीजिए प्लीज। महिलाओं के लिए यह है कि अच्छा कर रही हैं। हमारे फील्ड में भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं। अब ये लगा लो कि पहले हमारे उत्तराखंड में डायरेक्टर तो सुनने को मिलता नहीं था कि लेडीज़ है, पर अब डायरेक्शन में भी लड़कियां उतर रही है और बहुत अच्छा काम कर रही है। मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी काम कर रही हैं महिलाएं, चाहे वो यहाँ हो, चाहे हमारे इंडस्ट्री से हो, चाहे बाहर से हो, चाहे पहाड़ से हो, वो जो भी काम कर रहे हैं एकदम दिल से करो, ताकि आपको उसमें हमें मतलब तरक्की मिल जाए। आप उसके शीर्ष में पहुँच के वहाँ से एंड करो, आप अपने शीर्ष में पहुँच के। तो मैं चाहता हूँ कि जो भी काम करो दिल से करो, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सारी गर्ल्स। अभी ये लगा लो कि हमारे उत्तराखंड से कई लेडीज़ कांस्टेबल पुलिस में जाते हैं, फौज में जा रहे हर हैं, तो क्षेत्र बहुत में अच्छा है। लगे। हर क्षेत्र में है, और मैं चाहता हूँ कि दिल से काम करें, बस यही है। बहुत बढ़िया, दिल से करे, जो भी काम करे हाँ। मेहनत करके शीर्ष तक पहुंचे, और बिल्कुल यही बिल्कुल सबसे अच्छा लगता है, मुकाम पाना। बिल्कुल। तो रवि शाह जी, उत्तराखंड की नौनी के स्टूडियो में आप आए, हमारे भेंट वार्ता सेगमेंट में आपने इतना अच्छा वार्तालाप किया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैम, धन्यवाद आपका और आपकी पूरी टीम का, जो आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया और एक इंटरव्यू दिया। जी थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद।